बिहार में अभी एक ही मुद्दा है, वो है पलायन। बिहार का सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी। पलायन केवल रोजगार के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर चिकित्सा के लिए भी लोगों को पलायन कर रहा है, और बेहतर शिक्षा के लिए भी। एक भी ढंग का यहाँ पे आप देखिएगा, बेहतर यहाँ शैक्षणिक माहौल मिले और शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। इन देख लीजिए कि प्रशांत जी ने सारण और चंपारण दो जगहों को चुना। जब पदयात्रा हमारी शुरू हुई थी प्रशांत जी की, तो चंपारण से शुरू हुई थी। चल क्रांति की शुरुआत हो रही है। एक थे जेपी और ये दूसरे हैं पीके। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे सारण जिला के सोनपुर विधानसभा में। हमारे साथ में जन स्वराज के युवा नेता, जन स्वराज के कदावर नेता हैं और प्रशांत जी के विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं तरुण सौरभ जी। आइए हम बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव आने ही वाला है और चुनाव में लोगों का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दा पर यहाँ के लोग मतदान करेंगे, और आपका यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप लोगों का मुद्दा क्या होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार विनय जी कि आपने कीमती समय निकाला, और आपके तमाम दर्शकों को भी हार्दिक आभार जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी का क्या मुद्दा रहेगा, किन किन मुद्दों पे जो है लोग वोट करेंगे। बिहार में अभी एक ही मुद्दा है, वो है पलायन। बिहार का सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी। बड़े पैमाने पे बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर हैं, और वो पलायन केवल रोजगार के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर चिकित्सा के लिए भी लोगों को पलायन कर रहा है, और बेहतर शिक्षा के लिए भी। एक भी ढंग का यहाँ पे आप देखिएगा शैक्षणिक संस्थान जिसमें बच्चे जो है बेहतर कुछ भविष्य अपना संवार सके नहीं है। कोचिंग तक करने के लिए लोगों को कोटा जाना पड़ता है। तो एक बेहतर यहाँ शैक्षणिक माहौल मिले और शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। इन मुद्दों को लेकर के बिहार के लोग इस बार वोट करेंगे, और प्रशांत जी ने जन जन को जगाया है इस मुद्दे पे। लोग अब इस मुद्दे पे खुल के बात कर रहे हैं और हम लोग को समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पे बिहार विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव रहेगा। सर, अभी प्रशांत जी का बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, कई जिला में उनकी यात्रा हुआ है। उस रैली, उस यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिल रहा है, उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में। बिल्कुल, वो जो भीड़ आप देख रहे हैं प्रशांत जी की यात्राओं में, जिस प्रकार से लोग जुट रहे हैं, वो एक उम्मीद की किरण है। लोग बड़े ही उम्मीद की नजर से, क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद लोगों को एक विकल्प मिला है। लोग उब चुके थे, लोगों को विकल्प नहीं मिल पा रहा था। कभी राजद, कभी भाजपा, कभी राजद, कभी भाजपा, बीच में जदयू, इधर से उधर, कभी इधर कुर्सी बदलना, कभी उधर कुर्सी बदलना। इन चीजों को लेकर के जनता अब एकदम से उब चुकी थी, लोगों के पास विकल्प नहीं था। प्रशांत जी ने एक बेहतर विकल्प देने का काम किया, और उसी विकल्प को देखते हुए लोग प्रशांत जी की बिहार बदलाव यात्रा में जुट रहे हैं। और लोगों को उम्मीद है प्रशांत जी से कि आने वाले समय में बिहार बदलेगा, और इस उम्मीद के साथ लोग जुट रहे हैं। भाजपा के एक सांसद हैं, उनका कहना है कि प्रशांत जी के जो सभा जो हो रही है, उस सभा में भारे के लोग आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रशांत जी के सभा में भारे के लोग आ रहे हैं। भारे का लोग जो है, जो लाते होंगे, उनको शायद ये पता होगा कि भारे का लोग कहां से लाया जाता है और किस प्रकार से लोग भारे के लोगों को जुटाते हैं। प्रशांत जी की सभा में कोई भारे का लोग नहीं होता है। आप जिन गांव में प्रशांत जी की यात्रा जा रही है, आप उन गांव में जाकर के पूछिए कि वहां के स्थानीय लोगों ने उसमें सहभागिता दिखाई थी या नहीं दिखाई थी। पिछले 2-2.5 सालों से प्रशांत जी गांव गांव में घूम रहे हैं। भाड़े के लोगों की आवश्यकता हम लोगों की नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग भाड़ा देकर के बाहर पलायन नहीं करें, उन लोगों को वापस बुलाया जाए, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोग जुट रहे हैं, स्थानीय लोग हैं। सर, बिहार बदलाव यात्रा जो होने वाला है प्रशांत जी का, यही सिताब दियारा से शुरू होगा, जो जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि है। और चूंकि यहाँ से बिहार में जो बिहार क्रांति हुआ था, बिहार में पूरे देश में क्रांति हुआ था, वही सिताब दियारा है। वहां प्रशांत जी इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में। बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप देख लीजिए कि प्रशांत जी ने सारण और चंपारण दो जगहों को चुना। जब पदयात्रा हमारी शुरू हुई थी प्रशांत जी की, तो चंपारण से शुरू हुई थी। चंपारण ने भी जो है देश की आजादी में अपना एक अलग जगाया था। बिहार की पहचान अगर है तो चंपारण से भी है। महात्मा गांधी जी ने वहां से आंदोलन शुरू किया था। और दूसरा जो बिहार का पहचान है, जब देश में सत्ता निरंकुश हो गई थी, तो यही के जयप्रकाश नारायण जी ने लोगों को एक नया दिशा देने का काम किया था। उन्हीं जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली से जो दूसरी क्रांति की शुरुआत हो रही है। एक थे जेपी और ये दूसरे हैं पीके। सर, आप सोनपुर विधानसभा से आते हैं और सोनपुर विधानसभा से आप टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं, आपने आवेदन भी किया है। आप यहाँ पर प्रशांत जी आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपको टिकट मिलती है, यहाँ से आप विधायक बनते हैं, तो आप यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे, क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी।
देखिए, सोनपुर विधानसभा की जहां तक बात करें तो सोनपुर विधानसभा में पिछले 30-35 वर्षों से दो ही लोग जीतते आए हैं और 2 पीढ़ी 3 पीढ़ियों से लोग उन्हीं को वोट देते आए हैं। और उन नेताओं का काम यह रहा है कि वो केवल अपने पार्टी की सरकार बनाने के लिए एक मत देने का काम वो करते हैं। उसके अलावा सोनपुर के विकास के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो हो नहीं पाती हैं। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं सोनपुर के लिए। आप देखेंगे एक छोर पे माता अंबिका भवानी है, दूसरे छोर पे बाबा हरिहरनाथ और बीच में मां कालरात्रि है। सोनपुर इस विधानसभा क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता था, जो नहीं हुआ है। यह हमारी प्राथमिकता होगी कि माता अंबिका भवानी से लेकर के बाबा हरिहरनाथ तक को एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए, इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाए। नया गांव एक क्षेत्र देखिएगा, एक दिघवारा प्रखंड है, एक सोनपुर प्रखंड है, बीच में एक नया गांव थाना क्षेत्र पड़ता है। बड़ी आबादी है, वहां के लोगों को सोनपुर जाना पड़ता है ब्लॉक में। तो नया गांव को प्रखंड के रूप में जो है वो निर्धारित किया जाए। प्रखंड का मानक वो पूरा करता है और 33 पंचायत उधर पड़ते हैं, तो बीच के 10 पंचायतों में एक नया गांव को प्रखंड भी बनाया जा सकता है। तो इन सारे विषयों पे काम करेंगे। रोजगार के मुद्दे पे काम करना है। एक बड़ा क्षेत्र जो है देखिएगा, जहां खेती होती है वो भी खेती आधी अधूरी होती है, पानी में पूरा का पूरा जो है चंवर डूबा रहता है। तो उस एरिया को जो है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। सरकार एक निर्धारित मानक तय करेगी और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उसको विकसित करके बिहार से बड़े बड़े औद्योगिक लोगों को, औद्योगिक घरानों को निमंत्रण दिया जाएगा और सोनपुर में उद्योग लगाने की भी अपार संभावनाएं हैं। रोजगार सृजन किया जा सकता है। हमारे जो दियारा के क्षेत्र हैं, आप देखिएगा सब्बलपुर के उधर 4 पंचायत, इधर हमारे देखिएगा दिघवारा में अखीपुर पंचायत, यहां एक दुग्ध आधारित उत्पादन भी प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है, जिस प्रकार का सुधा वगैरह है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, विकास किया जा सकता है। सोनपुर का नाम बिहार में ऐतिहासिक पटल पे लाया जा सकता है। इसकी संभावनाएं हैं और हम इस पे काम करेंगे। सोनपुर विधानसभा में 2 नगर पंचायत है। एक नगर पंचायत में आप निवास करते हैं और दूसरा नगर पंचायत सोनपुर है, जो हरिहर क्षेत्र मेला के अंतर्गत आता है, उस मेला में पड़ता है। लेकिन अपेक्षाकृत विकास नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, सोनपुर में देखिए, दिघवारा में देखिए, कचरा का अंबार लगा हुआ रहता है। नाला का पानी रोड पर बहता है, बदबू देता है। कई तरह की बीमारियां फैलने की संभावना बनी रहती है। 1-2 दिन पहले बारिश हुआ था, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या आपने देखा है, बिल्कुल सत्य है। और केवल ये दिघवारा नगर पंचायत या सोनपुर नगर पंचायत की समस्या नहीं है, पूरे बिहार में कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। आप पूरे बिहार की इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर जी के संकल्प जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है। और निचले स्तर से, हमने कहा ना कि वार्ड स्तर पे लोगों को जागरूक होना होगा। आने वाले 2026 के चुनाव की भी तैयारी चल रही है कि 2026 के चुनाव में ग्राम स्तर पे, ग्राम पंचायत पे मुखिया, बीडीसी, वार्ड सदस्य भी सही लोग चुन करके आए। उसके बाद 27 में नगर निकाय का भी चुनाव होना है, उसमें भी सही लोग चुन के आए। और जब तक एक एक पद पे, जब तक एक एक जनप्रतिनिधि सही लोग चुन के नहीं आएंगे, तब तक इस पूरी व्यवस्था को बदली नहीं जा सकती है। आगे 2-3 साल में जो चुनाव होने हैं, चाहे वो 25 का चुनाव हो, 26 का चुनाव हो या 27 का चुनाव हो, बिहार के लोगों को अपने संकल्प के साथ अडिग रहना पड़ेगा। सही लोगों को चुन करके सदन में भेजना पड़ेगा, तब जाके बिहार के बदलाव की ये पटकथा लिखी जा सकती है।